दुलारचंद यादव हत्याकांड में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। मोकामा से बाहुबली नेता अनंत सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। अनंत सिंह पे हत्या के आरोप लगे थे। दुलारचंद हत्याकांड में जिस तरीके से विपक्ष लगातार सत्ता पक्ष से सवाल कर रहे थे, नीतीश कुमार से कह रहे थे कि कहाँ है सुशासन की सरकार। जिस तरीके से हत्या हुआ था, तमाम विपक्षी नेता एकजुट हो गए थे और लगातार सरकार से सवाल कर रहे थे। तो वहीं पुलिस ने अब बड़े कार्रवाई करते हुए बाहुबली नेता अनंत सिंह को उनके घर से तकरीबन 1 से 1:30 बजे रात में गिरफ्तार कर लिया है और उनको लेके कोर्ट में पेशी के लिए पहुंच गए हैं। वहीं पुलिस ने पूरे दल बल के साथ, पटना से एसएसपी ने अपने दल बल के साथ उनकी गिरफ्तारी की है और बड़े जानकारी दी है, कई बड़े खुलासा की है। पुलिस ने बताया है कि किस तरीके से गिरफ्तारी हुई है, क्यों गिरफ्तारी हुई है। अनंत सिंह के ऊपर जिस तरीके से हत्या के आरोप लगातार दुलारचंद यादव के परिजन, उनके समर्थक लगा रहे थे कि अनंत सिंह के रहते हुए ही हत्या हुई है, अनंत सिंह ने हत्या करवाया है, तो कई तरह के रिपोर्ट आए थे सामने। वही जिस तरीके से पोस्टमार्टम हुआ, उसके बाद तुरंत पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की और दुलारचंद यादव हत्याकांड में सबसे बड़ा खुलासा करते हुए बाहुबली नेता अनंत सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। देखिए पुलिस ने क्या कुछ कहा है। आप लोग अवगत हैं कि 30 तारीख को एक गंभीर घटना घटी थी और जो दुर्भाग्यपूर्ण था कि सही घटना नहीं होनी चाहिए थी। इस घटना में जो तारतर गांव है, उसके समीप में 2 पक्षों जो वहाँ प्रत्याशी थे, उन दोनों का काफिला आ रहा था और उन दोनों के बीच पक्षों में झड़प हुई और झड़प में पथराव हुआ, लोग घायल हुए और उसके बाद एक शव बरामद हुआ। उसमें जो दुलारचंद यादव हैं, जो 75 वर्ष के रहने वाले हैं, उसी गांव के पास के रहने वाले हैं, उनका पूर्व में आपराधिक इतिहास रहा है, उनका शव बरामद किया गया। उसके बाद वहाँ पे दोनों पक्षों के द्वारा कांड दर्ज कराया गया। कांड दर्ज होने के बाद अनुसंधान प्रारंभ किया गया। पुलिस घटना की सूचना मिलते ही तुरंत पहुंची थी वहाँ पे और वहाँ से साक्ष्य भी इकट्ठे किए गए। घटनास्थल से कई जगह के फुटेज भी प्राप्त हुए, जिससे क्या घटना हुई है उसके बारे में कई जानकारियां मिली। लोगों के गवाह भी सामने आए और उनकी गवाही भी ली गई। साथ ही कल मृतक का पोस्टमार्टम कराया गया, उससे भी हम लोगों को अहम सुराग मिले। जो अभी तक के अनुसंधान में आया, उसमें उससे प्रतीत हुआ कि ये जो घटना हुई है, ये आदर्श आचार संहिता को उल्लंघन भी हुआ है। इसमें ये एक गंभीर मामला भी था। हम लोग इलेक्शन कमीशन के द्वारा निर्देशित भी किया गया था कि शांतिपूर्ण ढंग से इलेक्शन होना चाहिए और इसमें जब अनुसंधान किया गया तो पाया गया कि जो प्रत्याशी हैं वो वहाँ पे मौजूद थे, उनके सामने में घटनाएं हुई हैं और जो कांड के मुख्य अभियुक्त भी हैं अनंत सिंह, उनकी आज गिरफ्तारी बेड़ना गांव से किया गया है। इसमें हम लोग को जो जानकारी प्राप्त हुई थी, इनके 2 सहयोगी भी इनके साथ में थे, जो उस घटना स्थल पर भी थे और उनकी भी गिरफ्तारी की गई है। ये 2 व्यक्ति हैं मणिकांत ठाकुर, जो नदवा गांव के रहने वाले हैं, और दूसरा रंजीत राम, जो लदमा गांव के रहने वाले हैं। इस पूरे मामले में 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। जो प्रत्याशी हैं अनंत सिंह, उनकी गिरफ्तारी हुई है। दूसरा मणिकांत ठाकुर, जो नदवा गांव के रहने वाले हैं, बाढ़ थाना अंतर्गत। दूसरे रंजीत राम, जो लदमा गांव के रहने वाले हैं। ये लोग भी उस घटना स्थल पे थे मौजूद। इन तीनों की गिरफ्तारी की गई है। इन तीनों को आगे मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत कराया जाएगा और आगे विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। अनंत सिंह के गिरफ्तारी के बाद अब मोकामा में पूरे तरीके से राजनीतिक भूचाल आ जाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से अनंत सिंह हत्या के बाद अपने समर्थक के साथ कल ही वो अपने जनता के बीच गए थे, वोट मांगने गए थे, उसके बाद रात में गिरफ्तारी होते हैं। वही दुलारचंद यादव हत्याकांड में बड़ी कार्रवाई होते हैं। वही जो सत्ता पक्ष के नेता थे, जिससे मीडिया सवाल करते थे कि कब होंगे गिरफ्तारी, कब होंगे आरोपी गिरफ्तार, तो तमाम नेता कह रहे थे कि ये सुशासन की सरकार है, बहुत जल्दी जो आरोपी होंगे उनको गिरफ्तारी होगा। तो वहीं विपक्ष के नेता सवाल कर रहे थे कि यही है जंगल राज या मंगल राज जिसे कहूँ। जिस तरीके से दुलारचंद यादव की हत्या हुई थी, गोली भी लगे थे और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कई तरह के खुलासा हुए थे। जिस तरीके से पुलिस ने गिरफ्तारी की है, भाई एनडीए के तमाम नेता जो कह रहे थे, बड़े बड़े नेता, कि जो भी आरोपी होंगे उसको 100 से 80 घंटे में हम गिरफ्तार कर लेंगे। अब गिरफ्तारी हो गए अनंत सिंह के साथ उनके 2 सहयोगी को भी गिरफ्तार किए हैं। पुलिस ने बड़े कार्रवाई की है और मोकामा में जिस तरीके से तनाव बना था,
यादव और भूमियारों के बीच वो तनाव धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। चुनाव आयोग ने पूरे एक्शन लिए हैं, क्योंकि जिस तरीके से तनाव बना हुआ था और पुलिस और तमाम प्रशासन का यही कहना है कि शांतिपूर्ण तरीके से हम चुनाव करवाना चाहते हैं। वही बाहुबली नेता आनंद सिंह की गिरफ्तार करके आज कोर्ट में पेशी होंगे। आगे क्या कुछ होता है आप देखते रहिए। ऐसे ही न्यूज़ अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। जय हिंद।